हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 4 शेड्यूल टू बी डन ऑन 15th April 2021 फॉर क्लास 9th. Students, today's worksheet is based on your writing skill. In part A of your paper, you have 2 unseen passages, writing skill and grammar. Now, let's start with the today's worksheet. डियर स्टूडेंट्स, बेटा आपकी जो वर्कशीट है वो राइटिंग स्किल आपके पार्ट ए में जो आपके क्वेश्चन पेपर में आता है उस पर बेस्ड है. और गिवन बिलो इज़ अ डायरी एंट्री रिटन बाय सुनैना. एक डायरी है जो सुनैना ने लिखी है. लेट अस रीड इट एंड ट्राई टू शेयर व्हाट शी हैज़ एक्सप्रेस्ड. और चलिए हम उसको रीड करते हैं और देखते हैं कि वो उसने ऐसा क्या, उसमें अपने कौन से भाव क्या शेयर किया है अपनी डायरी के साथ. डियर डायरी. तो देखिए बेटा, डायरी ज़रूरी नहीं है कि वो फॉर्मल लैंग्वेज हो, क्योंकि डायरी आप खुद उसका ऑडियंस हैं. तो डियर डायरी, आवर लेन हैज़ बीन मार्क्ड एज अ कंटेंटमेंट जोन टुडे. तो प्यारी प्रिय डायरी, जो हमारी गली है उसको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया आज. 10 people in our lane have tested positive for कोविड. और उसमें से क्या हुआ, हमारी गली में से 10 लोग जो थे वो कोविड पॉजिटिव हो गए. I am feeling very scared and anxious because our next door neighbors have also tested positive. और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं बहुत घबराई हुई हूँ, क्योंकि हमारे जो साथ वाले, जो हमारा नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट डोर मतलब आपके बिल्कुल साथ वाले जो आपके पड़ोसी हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए. तो सडनली एवरीवन हैज़ स्टॉप टॉकिंग एंड इंटरेक्टिंग विद देम. एकदम से, सडनली, एकदम से हर किसी ने उनसे बात करना बंद कर दिया, उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया. देयर डॉटर नैन्सी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. और उनकी जो डॉटर है नैन्सी, उनकी बेटी, वो मेरी प्रिय मित्र है. बट आई एम नॉट अलाउड टू मीट हर. अब क्या हुआ, घर में पेरेंट्स ने मना कर दिया कि आपको उससे नहीं मिलना है. परमिशन नहीं दे रहे पेरेंट्स कि आप उनसे मिलने नहीं जाएंगे. आई फील वेरी बैड फॉर हर. और मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है. आई सेंड हर मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप एंड आई वीडियो कॉल हर रेगुलरली. तो मैं उसको मैसेजेस भेज रही हूँ व्हाट्सएप पे और रेगुलरली उससे वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ. शी हैज़ फीवर एंड कफ बट शी वॉज हैप्पी टू टॉक टू मी. उसे फीवर है, उसे खांसी हो गई थी, फीवर हो गया, बुखार हो गया, लेकिन वो बहुत खुश थी मुझसे बात करके. आई हैव सीन दिस सिचुएशन फर्स्ट टाइम. मैंने ये पहली बार देखा है. शुड वी नॉट केयर फॉर सच पीपल. क्या हमें ऐसे लोगों की मदद, उनका ध्यान नहीं रखना चाहिए. शुड वी कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम देम. क्या हमें उनसे इस तरह से एकदम से बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए. आई विश फॉर दिस पेंडेमिक टू एंड सून. और मैं ये विश करती हूँ कि ये जो पेंडेमिक है ये जल्दी से ख़त्म हो जाए. और फिर उसके बाद क्या लिखा उन्होंने, अपना नाम लिखा, या आप अपना सिग्नेचर करते हैं वो यहाँ पर आ गया. अब देखिए बेटा, आपकी जो इसके बाद है, इसी के बेस पे लेट अस चेक आवर अंडरस्टैंडिंग. जो हमने अभी वर्कशीट में देखा उसी के बेस पे, वर्कशीट में जो हमने समझा उसके बेस पे हमने पहले ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने. सुनैना इज़ फीलिंग स्केयर्ड एंड एंक्शियस. तो आपने ये ऊपर शीट में से, वर्कशीट में से ही लेना है ऑन द बेसिस ऑफ. कोई भी अनसीन पैसेज भी आता है बेटा तो आपको हमेशा वर्कशीट में से ही आंसर करना है, अपने व्यूज़ नहीं देने हैं. यहाँ पे उन्होंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ अबव डायरी एंट्री. तो देखिए, स्केयर्ड और एंक्शियस. देन क्वेश्चन इज, सुनैना इज़ फीलिंग बैड फॉर नैन्सी बिकॉज. सुनैना को बहुत बुरा लग रहा है नैन्सी के लिए. क्यों? क्योंकि उसको बुखार है, सब लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं और वो बहुत अकेली है. शी हैज़ फीवर, कफ एंड वॉज फीलिंग अलोन. और वो बिल्कुल अकेली है. सुनैना हेल्प्स नैन्सी बाय. अब सुनैना कैसे मदद करती है नैन्सी की? बाय टॉकिंग, उससे बात करके, उसको सेंडिंग मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप एंड डूइंग वीडियो चैट्स. अब उस वीडियो चैट्स की जगह आप वीडियो कॉल्स भी लिख सकते हो बेटा. तो इसमें क्या है कि उसने क्या किया, उससे बात की, उसका मन हल्का किया, उसको मैसेजेस भेजे. और साथ ही साथ व्हाट्सएप मोटिवेशनल, जब आप मैसेज भेजते हो तो इंस्पिरेशन मिलती है. उसके साथ साथ वीडियो कॉल, जब हम किसी और को देख नहीं पाते, लेकिन वीडियो कॉल बिल्कुल ऐसे लगता है कि कोई हमारे सामने है. वो उसके पास नहीं जा सकती थी, पेरेंट्स ने मना किया था पेंडेमिक की वजह से, तो इसलिए उसने क्या किया, वीडियो कॉल्स की और उसके टच में रही. अब देखिए, You read a page from Sunaina's diary. Now let us look at what is diary entry. तो अब हमें देखना है कि डायरी एंट्री आखिर होता क्या है. हम डायरी एंट्री सीखने वाले हैं.
तो देखिए सबसे पहले हमारा है राइटिंग अ डायरी हेल्प्स। अब राइटिंग हमें क्यों लिखनी चाहिए डायरी, तो सबसे पहले उसकी इंपॉर्टेंस हमें पता होनी चाहिए, रीज़न पता होना चाहिए क्यों डायरी लिखना ज़रूरी है। राइटिंग अ डायरी हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, इमोशंस, इमेजिनेशन इन राइटिंग। हमारे डायरी एंट्री लिखने से हम अपने जो थॉट्स हैं, जो हम सोचते हैं, हमारी सोच, हमारे इमोशंस, हमारे भाव, हमारी कल्पना, उसे हम लिख पाते हैं, उसे शब्दों में उतार पाते हैं। वी डू नॉट हैव टू अफ्रेड ऑफ शेयरिंग, और हमें शेयर करने से, साझा करने से डरना नहीं चाहिए। एज द ऑडियंस ऑफ डायरी इज़ वन सेल्फ, क्योंकि उसको पढ़ने वाला कौन है, ऑडियंस कौन है, हमारी बात को सुनने और पढ़ने वाला कौन है, हम खुद हैं। हमारी डायरी खुद पढ़ते हैं। डायरी कैन बी रिटन, और ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन भी हो सकती है कि उस समय हमने कैसे उस प्रॉब्लम से फेस किया, कैसे उससे बाहर निकले। तो हमारे खुद के मोमेंट्स को हम क्रिएट करते हैं डायरी लिख के, और हमारी राइटिंग स्किल भी अच्छी हो जाती है। देखिए डायरी कैन बी रिटन एवरी डे और वंस अ वीक और वंस अ मंथ और ट्वाइस इन अ डे। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू अस। डायरी जो है वो हर रोज़ भी लिखी जा सकती है, एक हफ्ते में एक बार भी लिखी जा सकती है, एक महीने में एक बार, या एक दिन में 2 बार। ये हमारी कन्वीनियंस पे, जो लिखना चाहता है वो उसके खुद के लिखने के पार्ट, जो जैसा वो चाहे जब चाहे उसको लिख सकते हैं। लेट अस प्रैक्टिस राइटिंग अ डायरी अबाउट डे। अब देखिए हम एक प्रैक्टिस करते हैं कि हमने एक दिन की डायरी लिखी, और उस डायरी में एज दिस इज़ योर फर्स्ट अटैम्प्ट, क्योंकि ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, वी आर शेयरिंग द फॉर्मेट, हम सबसे पहले फॉर्मेट शेयर कर रहे हैं। यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द डायरी। तो सबसे पहले देखिए बेटा फॉर्मेट क्या होता है, डेट आएगी ऊपर। तो आज की डेट क्या है, आप सभी को पता है कि आज है 15 अप्रैल 2021, और डे कौन सा है, बिल्कुल सही, जब जो डे होगा आपको वो डे लिखना है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा थर्सडे। देन आप देखिए बेटा उसके बाद थर्सडे के बाद आप टाइम भी चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो टाइम लिखना मैंडेटरी ज़रूरी नहीं है। डियर डायरी, उसके बाद आपने लिखा डियर डायरी टुडे आई वोक अप एट, तो फिल इन द ब्लैंक्स आपने भरना है। अब आप कितने बजे उठे, आप 6 बजे उठे, आप 7:30 बजे उठे, आप 7 बजे उठे, जैसे मैंने लिखा 7 AM। आई ब्रश्ड माई टीथ, तो देखो बेटा जब डैश है और टीथ के साथ क्या आएगा, तो सबसे पहले, और यहाँ पे क्योंकि मैंने टाइप किया इसके अंदर, तो बेटा ये बी कैपिटल नहीं स्मॉल ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब हम इसको ऐप पे जाकर टाइप करते हैं तो वो फर्स्ट लेटर जो हर ब्लैंक का है वो कैपिटल लेटर ले रहा है, लेकिन आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। आई ब्रश माई टीथ एंड बाथ, मैंने क्या किया, अपने दांतों को ब्रश किया, साफ़ किया और नहाया। आई हैड मिल्क एंड ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, आई हैड पराठा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, पराठास लिख सकते हैं, ब्रेड बटर लिख सकते हैं, मिल्क एंड ब्रेड लिख सकते हैं, जो आप खाते हैं, या रोटी सब्जी खाते हैं तो चपाती एंड वेजिटेबल्स फॉर ब्रेकफास्ट। तो आपने फिल इन द ब्लैंक में भरना है जो आपको पसंद है, जो आपने नाश्ते में लिया। आई हेल्प माई मदर, आई हेल्प्ड माई मदर बाई डूइंग, क्या करके, बाय डूइंग वॉशिंग यूटेंसिल्स, बाय डूइंग डस्टिंग, आप डस्टिंग पहले लिख सकते हो, बाय डूइंग डस्टिंग एंड वॉशिंग यूटेंसिल्स एक्सेट्रा, कॉमा डाल के आप उसके बाद उसको एक्सेट्रा। देन आई डिड, और उसके बाद मैंने क्या किया, देन आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क किया। देन आई चेकड माई क्लास व्हाट्सएप ग्रुप, तो बेटा व्हाट्सएप में क्या आएगा, व्हाट्सएप ग्रुप जो था मैंने अपने क्लास का चेक किया, और उसके बाद एंड सॉ दैट स्कूल, अब क्या देखा आपने जब उसको व्हाट्सएप ग्रुप खोला, तो दैट schools has been closed, तो यहाँ पे बेटा हैज़ आपका कट गया है PDF बनाते हुए, तो schools has been closed again for 2 to 3 months due to COVID-19। अब देखिए आज फिर से क्या न्यूज़ आ गई है, आपको फिज़िकली आने से मना कर दिया गया है कि बिल्कुल कोई बच्चा स्कूल में नहीं आएगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर लॉकडाउन की पूरी सिचुएशन आ चुकी है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। आई मिस मीटिंग माई फ्रेंड्स विद whom आई प्ले विद, मैं जिन सहेलियों के साथ खेलती थी मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, मैं उनके साथ खेला करती थी या खेला करता था। आई फील अलोन, मुझे बहुत अकेला फील होता है। एंड समटाइम्स सैड, और कभी बुरा भी लगता है कभी कभी, बिकॉज ऑफ दैट
नो वन प्लेज एंड टॉक्स विद मी। और जैसे आप ऊपर देखिए उसमें है ना कि वो नैन्सी के पास सुनैना नहीं जा पा रही, तो कोविड की वजह से बच्चों को ज़्यादा बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, किसी के साथ बातचीत नहीं ज़्यादा कर पा रहे हैं, बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं। आई विश आई कैन गो टू माई स्कूल। और मैं ये क्या करती हूँ, विश करती हूँ, भगवान से एक कामना करती हूँ कि मैं अपने स्कूल जल्द ही जा सकूँ फॉर लर्निंग समथिंग न्यू, कुछ नया सीखने के लिए, और साथ ही साथ इंजॉय विद माई फ्रेंड्स सून, और अपने दोस्तों के साथ फिर से इंजॉय कर सकूँ, जल्द ही ऐसा हो जाए। और नेम, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने नैना लिखा है, आप कोई भी नाम, जो बच्चा आप जो लिख रहा है आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। बेटा आप सभी को ध्यान रखना है, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर, ऑलवेज वियर अ मास्क एंड मेंटेन द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet and 2 yards। बेटा बहुत ज़रूरी है, कोविड स्प्रेड बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, हर दिन देखिए कितने ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत बुरा है, हम सब को इस चीज़ के लिए ध्यान रखना है कि हम सब अपने आप को भी स्वस्थ रखें और बाकी सबको भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने के लिए कहें, और स्वस्थ रहें, अच्छा खाइए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। इसी तरह से बेटा आप तभी हम हर चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। अभी तक हम सब बच पाए हैं, लास्ट 1 साल से ये चीज़ चल रही है, अब हम लोग सब ट्रेंड हो चुके हैं कि हमें किस तरह से अपने कामों को पूरा करना है विद COVID appropriate behavior. So keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.